एक तरफ डिप्लोमेसी की दुनिया में हिंदुस्तान का सूरज चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने एक बार फिर चांद की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना मून मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च कर दिया है। अमेरिका का ये मून मिशन डेटा कलेक्ट करके लौट आएगा। इसके बाद अमेरिका 2 और मून मिशन भेजेगा, कंप्लीट करेगा। इसके पीछे की वजह अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अमेरिका चांद पर एक के बाद एक मून मिशन भेजना क्यों चाह रहा है? क्या अमेरिका चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है? रिपोर्ट में आपको सब जवाब मिलेंगे। 50 साल के इंतजार के बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिशन मून को एक बार फिर रफ्तार दे दी है। 1 boosters in ignition and lift-off of Artemis 1. नासा के मून मिशन आर्टेमिस 1 ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:17 पर उड़ान भरी और लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद ही रॉकेट के अपर स्टेज ने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ छोड़ दिया। आर्टेमिस 1 42 दिन 3 घंटे 20 मिनट तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में चांद का चक्कर लगाएगा, यानी इसकी दिशा चंद्रमा के घूमने की दिशा के ठीक विपरीत होगी। आर्टेमिस 1 एक बार में 21 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा और सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में लैंड करेगा। 5 वापसी के समय इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी, जिसे अलग अलग पैराशूट की मदद से इसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाई जाएगी और प्रशांत महासागर में इसे रिकवर कर लिया जाएगा। इस अनमैन्ड मिशन के लिए नासा ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट SLS इस्तेमाल किया है। साल 1969 से 1972 के बीच चांद पर 6 मैन्ड मिशन भेज चुका अमेरिका 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर चहलकदमी करा चुका है। चांद से मिट्टी और पत्थर तक ला चुका है। फिर सवाल यह है कि 7,434 अरब रुपए की लागत वाले मून मिशन आर्टेमिस के जरिए अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है? इसका जवाब यह है कि धरती के अलावा दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे तमाम मुल्क उनका नेचर समझने की कोशिश में हैं। अमेरिका का आर्टेमिस 1 भी इसी का हिस्सा है। इस मिशन के तीसरे चरण में यानी 2025 या 2026 में अमेरिका अपने वैज्ञानिकों को चांद के साउथ पोल पर उतारेगा। वो चंद्रमा पर मौजूद पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। चांद पर जाकर वैज्ञानिक वहां की बर्फ और मिट्टी से ईंधन, भोजन और इमारतें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या चांद पर वाकई इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए खुरदुरी सतह वाले चंद्रमा को ठीक से समझना पड़ेगा। जहां एक दिन धरती के 2 हफ्ते जितना लंबा होता है, रात भी उतनी ही लंबी होती है और तापमान में भारी उतार चढ़ाव भी होता रहता है। दिन में पारा 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो रात का तापमान 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। एक तरफ ये परेशानी है तो दूसरी तरफ हीलियम, नियॉन और ऑर्गेन जैसी गैसों के चलते वायुमंडल काफी हल्का है। औसत गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 6 गुना कम तो है, लेकिन पहाड़ों, घाटियों और चंद्रमा की आंतरिक बनावट के चलते ये भी हर जगह एक जैसा नहीं है। चुनौतियां इतनी हैं कि अमूमन शांत रहने वाले चांद की सतह पर और सूर्यास्त के समय धूल का गुबार उठता रहता है। ये हालात चंद्रमा पर इंसानी बस्तियों की उम्मीदों पर काले बादल जैसे हैं, लेकिन हमारी साइंस इन्हीं मुश्किलों में अपनी राह निकालने की कोशिश कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।